एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। कुछ दिनों पहले हमारे आई बाबा आए थे, तो ऐसे ही आए थे, मिलने के लिए आए थे। ऐसा जैसे कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, रिटायरमेंट का प्रोग्राम था उनके यहाँ पर, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह खरीदने थे, तो उसके करके वो आए थे। तो हमने सोचा कि एक दिन दो या 3 दिन हम मार्केट में ही जाना आना हुआ, ये सब सर्च करना, वो सब सर्च करना, इधर के ड्रेस उधर के ड्रेस, कुछ ड्रेस जो स्टिच करने के लिए डाल रहे थे वो हो गया। तो फिर एक दिन ऐसे खाली मिला, तो हमने सोचा चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो आसपास के जो भी यहाँ के जो भी छोटे मोटे मंदिर है वो सब हम घूम कर आए ही है। लेकिन सोचा कि आउट ऑफ सिटी देखते हैं। तो देख तो रहे थे, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे, घर के लोग जो थे ना वो नहीं बोल रहे थे नहीं जाना, उतने दूर जाएंगे। कहा ठंडी भी बहुत थी, तो उन्होंने कहा कि स्वेटर भी नहीं लाए कुछ, ऐसा हुआ। तो फिर हमने सोचा नहीं, इतनी तो ठंडी थी नहीं उस टाइम पर, और ये बहुत पहले का ही है, और बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है। हमारा जो शेड्यूल है ना वो कुछ मेसअप हो रहा था। कुछ दिनों से हमारा मोबाइल भी सही से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हमारे जो भी क्लिप्स थी तो विजुअलाइज नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी सब कुछ सही है, तो हम जा रहे हैं डोंगरगढ़। बहुत सुना था, और हमने करीबन 10 साल के थे तब गए थे, हमारे बड़े पापा बड़े मम्मी के साथ गए थे। तब से हमने नहीं गए थे, तब हम आए थे, बहुत छोटे से थे, टीनेज थे, तो उतना कुछ नहीं नॉलेज था। तो अकेले तो जा सकते थे, लेकिन फिर फैमिली के साथ जाता है तो और भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और हम बहुत बार ऐसे सोचते कि नहीं भगवान जी के पास नहीं जाएंगे, अब आउट ऑफ सिटी जाएंगे, या फिर कुछ जो समुद्र होता है या रिवर्स होते हैं इस टाइप के, इससे विजिट करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, किसी ना किसी भगवान जी के बुलावा आ ही जाता है, और हम वहाँ पर विजिट कर ही लेते हैं। और हम रात में पहुँचे थे, बहुत देर तक रात हो गई थी, तो हम वहाँ पर रुके थे, स्टे करा था वहाँ पर। और हमें नहीं पता था कि वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर था। तो फिर से हमने लोकल बस ली और फिर वहाँ से गए, और छत्तीसगढ़ में आता है ये। और जब हम यहाँ से महाराष्ट्र से गए थे, तो आधी टिकट लगी थी हमारी, और हमारी मम्मी की आधी टिकट लगी थी, और जो जेंट्स लोग थे उनकी फुल टिकट लगी थी। और यहाँ पर फुल टिकट था, लेकिन बहुत कम प्राइस में था, और बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, ये जो पहाड़ है, अब हमें यहाँ पर जाना है, तो ये लोकल हमने ऑटो लिया, और काफ़ी दिनों के बाद हमने ऑटो से ट्रैवल किया, ये बात अलग है, बहुत ही अच्छा लगा है। और देखिए यहाँ पर ऊपर चढ़ाई थी, ढलाई एकदम 16 किलोमीटर इतना दूर है, और बहुत ही प्यारा लगा हमें। मतलब इतने टीनेज में थे, लेकिन वही विजुअलाइज हो रहा था कि हम यहाँ पर आए थे। उस टाइम पे उतने रास्ते सही नहीं थे, एकदम लोकल सा था, और बहुत मतलब ऐसे ही था, एकदम कुछ इतना मॉडिफाइड नहीं हुआ था। लेकिन देखिए, जब टाइम होता है और बहुत कुछ धन की वर्षा हो जाती है, तो सब कुछ व्यवस्थापक हो जाता है, और ये टूरिस्ट प्लेस है, तो इस वजह से ये भी बहुत अच्छा हुआ है। और देखिए, माता रानी का दर्शन आपको सामने से ही हो रहा है। यहाँ पर किसी ने कोई पाबंदी नहीं करी थी कि कोई फ़ोटोज़ ना निकाले या कुछ भी नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत टाइम तक हम वहीं पर बैठे रहे, और भक्तजन थे वो गाना गुनगुना रहे थे, माता जी के भजन गा रहे थे। तो बहुत ही एक अलग सा ही पॉजिटिव सा माहौल था। और आप भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और ट्रेन से अच्छा होगा। ट्रेन से सुबह में जाएंगे, शायद 2 बजे की 2:30 बजे की ट्रेन है, तो शाम में पहुंचते हैं। और शाम में पहुंचने के बाद अर्ली मॉर्निंग में पहुंचती है शायद से, वो दोपहर में चलती है पैसेंजर, और सुबह में पहुंचती है। सुबह में आप नहा धो के दर्शन कर लीजिए, वहाँ पर सब व्यवस्था होती है, कुछ चीप प्राइस में आपको नहाने के लिए पानी वगैरह मिल जाता है। और ऊपर चढ़ते ही ये देखिए भोजन की व्यवस्था हुई है, 20 रुपये की थाली है कुछ, और बहुत ही अच्छा लगा। और चावल इतना डाल दिया कि हमसे खाया ही नहीं गया था, और रिटर्न टाइम पर हम आए थे। और ऐसा ही था ना, बहुत कुछ बोलना था, हमें इतना नहीं पता था, तो बहुत जो भक्तजन थे, बहुत भीड़ थी वहाँ पर, पता नहीं किस बात की भीड़ थी। हालांकि नवरात्र में भीड़ होती है। और ये है उल्लंका टोला, जो क्रेन आती है ना, क्रेन में लोग बैठते हैं फिर ऊपर आते हैं, लेकिन उस टाइम बैड लक, उस टाइम पर बंद हो गया था। और हमारे मम्मी पापा भी बोल रहे थे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इतने पहाड़ हमने चढ़ चुके हैं। गिरनारी एक टाइम पर हम चढ़े थे, और गिरनारी पे 9,999 जो स्टेप्स थे वो हमने पार किया था, वो 10,000 की पायरी पर, वो दत्तात्रेय का मंदिर था। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू हम वैष्णो देवी भी गए थे। तो इस
वजह से अब हमारे जो घुटने हैं ना जवाब देने को आए हैं, अभी हमसे नहीं हो पाता है। हमसे क्या, हमारे मम्मी पापा से भी नहीं हो पाता है, बहुत दूर है, वो चढ़ाई होती है, ढलाई होती है, तो नहीं हो पाता है। हमें तो लगा कि नहीं क्रेन से ही जाएंगे, अच्छा सा मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ 100 रुपये कुछ टिकट थी, बैड लगता, लेकिन क्या करें, लेकिन इतने दूर आए तो फिर वापस तो नहीं जा पाएंगे ना, इस वजह से हमने कंटिन्यू किया। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है, जब हम कभी भी ऐसे टूर करते हैं या ऐसे होता है ना कहीं विज़िट करते, तो 1 या 2 दिन में ही कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम, लंबा टाइम हम नहीं खींच पाते हैं, कि पता नहीं क्यों। घर से थोड़े होम सिक से हो जाते हैं, इतना टाइम हम कहीं नहीं रह पाते हैं। वो देखिए इतनी बड़ा पहाड़ है, लेकिन वहाँ पर देखिए भगवान जी की से लेकर सब कुछ, जो भी वस्त्र थे, हल्दी कुमकुम था, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। हालाँकि कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर सामान लेकर जाना थोड़ा सा महंगा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। ऊपर में थोड़ा सा सस्ता था, नीचे में थोड़ा सा महंगा था, हमें ऐसे लगा। हमने कुछ भी ख़रीदा नहीं था, क्योंकि जो भी चीज़ें थी हमारे पास ऑलरेडी रख रखी थी। और हम हल्दी कुमकुम लेते थे, लेकिन सूतक काल में होने की वजह से तो वो भी नहीं लेना हुआ, नहीं तो जब भी जाते तो हल्दी या कुमकुम तो लेकर ही आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। और बहुत ही अच्छा लगा, और जी की बहुत मेहर है हमारे ऊपर। हमने बहुत मंदिर विज़िट करे हैं, और हम हमेशा ही चाहते कि हमारे जीवन में हमेशा ही भगवान जी के आसरा रहे। तो ऐसा होता है ना कि जब भी हम जाते तो हमें लगता है कि नीचे में जब फर्स्ट स्टेप होती तो हमें लगता है कि नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा, इतने पहाड़ हम क्या ही चढ़ पाएंगे, और घुटने का दर्द और अलग से रहता है, तो नहीं होता। पाँव में बहुत 2 दिन तो स्वेलिंग ही हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन भगवान जी का जो शक्ति कुंज है ना, वो हमेशा ही हमारे ऊपर मेहर बरसाता है, और हमें लगता है कि नहीं, हम कर लेंगे। आधा है, थोड़ा थोड़ा करके हम कर ही लेते हैं। हाँ, दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, हमसे बहुत ही हम क्या ही ये अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। जब भी हमें लगता है कि नहीं, हमसे हो नहीं पाएगा, तो वो धीरे धीरे करके हमसे हो ही जाता है, और बहुत अच्छा लगता है जब हो जाता है तब। और हम हमेशा ही उनके पास जाते हैं, भगवान प्लीज़ अब हमें फिर से नहीं आना है, हम हो गया। लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं, और कहीं जाना होता है जहाँ पर हम नहीं चढ़ाई कर पाते, फिर वही ऐसा हो जाता है। तो बहुत अच्छा बात है, और मोटिवेट रहते हैं इंसान के। जो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोचते हैं, ऐसे निगेटिव थॉट्स में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो हो ही जाता है। तो यही अपना जीवन होता है। जीवन में हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि नहीं, हमें लगता कि अब तो ये होने से रही, होगी नहीं, हम छोड़ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हमारे हाथ से हो ही जाता है, वो एक डेस्टिनी हो जाती है। और वो जो भक्ति का और जो शक्ति कुंज है, शक्ति, ये ऐसा अनुभव हम तब भी महसूस कर पाते जब हम कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हमने कभी इतना दूर से सोचा था कि कभी कभी कभार जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस साल जाना होगा। और जब हम प्लानिंग करते कि नहीं, इस साल मतलब जैसे अगले साल है ना, तो इसी साल हम सोचते कि इस साल के लिए मतलब इकोनॉमिकली बजट रखना पड़ता है ना, क्योंकि कहीं बाहर जाते तो थोड़ा जो खर्चा होता है उससे थोड़ा ही ज़्यादा रखना पड़ता है। और जब तक वो बजट बनेगा नहीं, तब तक हम आगे की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और देखिए यहाँ पर हम चूड़ा खाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये हमारी राह देख रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट करके आ रहे थे नीचे में, इस वजह से। और तो उस जैसे इस साल में हम सोच रहे कि अगले साल में जाएंगे, तो वो हो नहीं पाता। पता नहीं कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती कि हम नहीं जा पाते, या कुछ टाइम का इशू हो जाता है, डेट्स का इशू हो जाता है, फिर छुट्टी नहीं मिलती, या कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर हम नहीं जाना चाहते, वहाँ पर हमेशा ही जाना होता है, हमारा ये रिकॉर्ड है। तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो देखिए कुछ चीज़ें हम प्लानिंग तो करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सही होता है। या कुछ 19-20 हो जाता है, तो ABCD ऐसे प्लान हम बना कर रखते हैं कि चाहे वो ऊपर का नहीं हुआ, A प्लान सही नहीं हुआ तो B रहेगा, B नहीं रहेगा तो C तो रहेगा ही रहेगा। 3 प्लान हम हमेशा ही कैरी करते हैं, या सोच कर रखते ही नहीं, यहाँ से होगा, नहीं हो रहा तो वहाँ से होगा ही होगा। 2 प्लान तो कन्फर्मली होता ही है।
लेकिन कभी कभार क्या होता है दोनों भी प्लान फ्लॉप हो जाते हैं और कुछ डेस्टिनी अलग ही हो जाती है। तो ये भगवान की ही कृपा कहेंगे या कोई ऐसी ताकत है जो हमें सपोर्ट करती है। और यहाँ पर देखिए ये पहले बचपन में मेला जब लगता था तब ये रहता था, लेकिन इस बार यहाँ पर भी मिला है। देखिए यहाँ पे चावल के दाने पर यहाँ पर नाम लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पर दो साइड से लिखा है, एक यहाँ इधर के साइड में आई लव यू लिखा है और सामने में किसी प्रीति का नाम लिखा है। तो देखिए आप भी अपने जो इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लाइफ में उनका भी नाम लिखकर उनको गिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो लेडीज़ आप देख रहे हैं ना, उन्होंने अपने हाथ पर नाम लिखा है माँ करके। तो बहुत रो रहे थे, इतना रो रहे थे, बहुत तेज तेज आवाज़ करके रो रहे थे। तो हमने उनसे कहा मत रोइए, हमने हमारे हाथ का जो टैटू था वो भी इन्हें दिखाया था, तब फिर भी रोना चालू करा था। सिर्फ इतना सा लिखा था, शायद 2 इंच इतने था। तो देखिए जब भी कुछ चीज़ें हो जाती है तो बहुत कठिनाई होती है, लेकिन कुछ इमोशन हो जाते हैं जैसे रोना, गुस्सा करना, ये सब उसमें निकल ही जाता है और सब कुछ काम आसान हो जाता है। वहाँ से निकालने के लिए बहुत टाइम लगा, 2 बज ही चुके थे, नीचे ढलाई थी ना तो उतरने में टाइम लगा और खाना खाने के बाद तो ज़्यादा ही टाइम लगा था। और ये है छोटी बमलेश्वरी माता, 2 है, ये जो ऊपर वाले हैं ना वो अलग से है और ये नीचे वाले हैं उनकी बहन है, वो तो छोटी माता करके है, छोटी बमलेश्वरी माता करके है। तो 2 बजे तो इनके पट बंद थे, तो हमने बहुत टाइम तक राह देखी। तो ऐसा था ना कि नहीं गाँव चले जाते थे, निकल आते थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ था कि नहीं अभी तो थोड़ा सा टाइम है, 2:30 बजे थे शायद से। तो ये डोर ओपन हुआ और सबसे पहले तो हमने ही दर्शन करे। और ये देखिए पंडित जी भी आए हैं अपनी बॉटल विटल सब कुछ लेकर, और इनकी भी ड्यूटी होंगी, माता रानी को भी विश्राम करना ज़रूरी हो जाता है। और ये पट देखिए हमें इतना खूबसूरत से लगे, इतने पट बहुत ही प्यारे थे, बाप रे कितना खूबसूरत सा है। यहाँ पे कितनी अच्छी से कार्विंग करके है। और जो ये मंदिर देख रहे हो पहले नहीं था या था हमें नहीं पता था, लेकिन जिस टाइम पर हम गए थे टीनेज में वहाँ पर नहीं था, ये अभी बनाया होगा तो हमें नहीं पता। और इसकी इन्फॉर्मेशन इतना नहीं है, वहाँ पर भी कुछ किसी ने हमारे साथ शेयर नहीं करी, नहीं तो हमेशा बोर्ड लगा के रखते हैं ना जो भी इन्फॉर्मेशन होते। तो बहुत ऐसा होता है कि जगह जगह पर जाते हैं तो भगवान जी का जो भी पार्ट होता है वो वहाँ पर लिखते रहता है, यहाँ पर नहीं था और गूगल पे भी हमें इसे नहीं मिला, नहीं तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो छत है तो कितनी अच्छी कार्विंग करके है, कितना खूबसूरत सा है, इनका हम बयां क्या ही करें। आप देख ही पा रहे होंगे, सबने अच्छे से दर्शन करा। और यहाँ पे सब मार्बल से राधा जी कान्हा जी थे और बहुत अच्छे थे, शिव शंभू थे, सब कुछ उनके कपल्स में जैसे थे। और हमने ये शॉर्ट्स में शेयर भी किया है, आपने देखा ही होगा। और देखिए माता रानी के पट खोलने के बाद एक पर्दा भी डाल के रखा है, अभी देखिए खोलेंगे। और इनकी आरती हुई, बाद में हम रुके थे, बहुत देर तक रुके थे, आरती वगैरह करके हम गए थे। लेकिन जो बड़ी बमलेश्वरी माता जी थे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बहुत थे, जिनको ना माता जी के सामने ऐसे माथा टेकने के लिए लाए थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत ही अच्छा लगता है, कोई मन्नत होगी या कुछ ऐसा होगा। और ये यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी जो, और यहाँ से थोड़ी दूर पे बस स्टॉप है तो यहीं से जाना होता है, तो करके अच्छा भी है ना कि यहाँ यहीं से दर्शन कर लीजिएगा और यहीं से व्हीकल पकड़ लीजिएगा। ज़्यादा दूर तो नहीं था लेकिन काफ़ी देर तक हम पैदल ही गए थे। एंट्री करने से पहले दाएं और बाएं दोनों भी मंदिर था, एक भैरव जी का मंदिर था और एक गणेश जी का मंदिर था, और दोनों के ही पट बंद करके रखे थे। और कितनी अच्छी सुविधा है ना, कहीं हमने देखा नहीं है। हालांकि शाम में आरती होने के बाद वो पट बंद कर देते हैं, लेकिन दोपहर में हमने कहीं देखा नहीं है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। कई जगह होता होगा लेकिन हमने अपनी आंखों से पहली बार ऐसे देखा है। और देखिए कितनी खूबसूरत से राधा रानी है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए इनकी जो हाइट है, हाइट के ऊपर उन्होंने कार्विंग करके एक इस पे बना, मतलब उनको स्थापित करा है, तो बहुत ही अच्छा लगा है। विष्णु जी के भी अवतार थे, महालक्ष्मी जी भी थे। सबको अच्छे से उनको स्थापित करने के बाद वहाँ पर जो ग्लास की कोटिंग दिए हैं, मतलब ग्लास में फिट हुए हैं वो, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। कभी कुछ भी ऐसे फ्लावर वगैरह चढ़ाते हैं तो दूर से ही चढ़ाना होता है, उनके प्रतिमा को हाथ नहीं लगाने की वजह से शायद से वो वहाँ पर ग्लास डाला होगा, और बहुत ही अच्छा लगा। और एक फिनिशिंग लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है, बना के रखी है, क्योंकि नवरात्र में बहुत भीड़ होती है। देखिए
विष्णु जी और महालक्ष्मी का स्वरूप देखिए आप कितना खूबसूरत सा है, हम इनसे क्या ही कहे। कमल के इसमें विराजित है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। उनका भव्य दिव्य जो उनके जो विग्रह है कितने अच्छे से कार्विंग करके रखे हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखिए ये राम सीता जी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी कुछ चीज़ें हम देखते हैं जो शायद से हम कहीं देख नहीं पाते हैं डेली रूटीन में, और कभी कभार ऐसे देखते हैं तो आंखें ऐसे मूंद जाती है। और देखिए ये भैरव मंदिर है, ये भी बंद था जब हम वहाँ के छोटी माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर आए थे भैरव जी का। और देखिए यहाँ पे एक डॉगी भी रखा है, उनका स्वरूप उसी में होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने इनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन हमने उनकी पूजा का इतना नहीं देखा है। और देखिए ये जो फ्लावर है हमने बहुत ही अच्छा लगा, ये फ्लावर वेलवेट फ्लावर इसे कहते हैं। तो वहाँ पे था और किसी ने चढ़ाया होगा, तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर है गणपति बप्पा का मंदिर। हम आने के बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे, और इनके भी पट बंद थे। और देखिए यहाँ के जो ब्राह्मण है वो अच्छे से उनकी सेवा करते ही होंगे। यहाँ पे हवन कुंड है, जो कहीं बड़े हवन होते होंगे तो यहीं पर होते होंगे। यहाँ पर भी अच्छे से व्यवस्था करके रखी है, और जैसे होता है ना कि केले के पत्ते से उनका डेकोरेशन होता है, वैसे ही वहाँ पर अरेंजमेंट करके रखा है। और ये मंदिर की देखिए कितनी अच्छे से कार्विंग करके रखी है, साथों साथ जो लाइटिंग होती है उसकी भी अच्छे से कार्विंग करके रखी है, अच्छे से फिक्स करके रखा है। और देखिए हमने एक फ़ोटो भी निकाली है जब आते रहे तो, और जहाँ पर एंट्री करते तो यहाँ लायन का स्टैचू रखा है, जिससे लगता है कि पावर इज़ गेन ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर हमने क्लिक करे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए राजू जी को देखिए अच्छे से फ़ोटो तो आते ही नहीं इनके, और पता नहीं ज़बरदस्ती का स्माइल करते हैं। और हम बहुत टाइम तक यहाँ पर रुके थे, बैठ कर हम नीचे उतर रहे थे। खाना खाने बाद तो चलना ही मुश्किल सा हो गया था, लेकिन बहरहाल चलना तो होता ही है, नीचे उतरना ही होता है। तो कुछ पिक्स हमने शेयर करे हैं आपके साथ, आई होप आपको पसंद आएगा। और माता रानी आपके ऊपर भी कृपा बरसाती रहे। बहुत ही अच्छा लगा, आप ज़रूर एक बार की विजिट ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। थैंक यू सो मच।